हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल। आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल सेशन में। आज हम सीखने वाले हैं स्टॉपिंग वॉल्यूम के बारे में, यानी कि जब किसी प्राइस में एक अच्छा खासा फॉल आ जाता है, उस कंडीशन में उसके रिवर्सल को हम लोग कैसे जो है पकड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में अ, यही आप सीखने वाले हैं। तो होता क्या है, ये सपोज अपना प्राइस है एंड नीचे वाला वॉल्यूम है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब प्राइस में काफ़ी तेज़ी से गिरावट आती है इस तरीके से, उस कंडीशन में जो है प्राइस अगर ऐसे गिरता है कभी, राइट, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ट्रेंड को देखकर, ट्रेंड इज फ्रेंड बोलकर धड़ाधड़ सेलिंग करने लगते हैं। लेकिन होता क्या है, सडन एक पॉइंट से आकर वो रिवर्सल जाता है और अपन सारे जो है एसएल वहां पर गवा देते हैं। तो इससे बचने का एक बहुत ही शानदार तरीका हमारे पास है। ये एक बहुत ही एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन सेटअप है जो कि आज हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये अपना ये कुछ कैंडल्स हैं अपनी, एंड ये रहा वॉल्यूम। तो होता क्या है, किसी सपोर्ट के पास पहुंचकर, और सपोर्ट दोस्तों तीन तरह के हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला हो सकता है आपका वीकली हाई लो का सपोर्ट, दूसरा हो सकता है प्रीवियस प्रीवियस डे का हाई सपोर्ट, प्रीवियस डे का हाई एंड लो का सपोर्ट, एंड तीसरा जो सपोर्ट हो सकता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, वो हो सकता है आज का करंट डे का हाई या फिर लो। तीन तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं अगर आप इंटरडे ट्रेड करते हैं उस कंडीशन में। तो यहां पर देखिए, जब भी प्राइस में एक इस तरीके का एक अच्छा खासा फॉल आएगा एंड जब इसकी इंटेंसिटी बढ़ने लगती है, इंटेंसिटी मींस कि जब कैंडल इस तरीके से नीचे गिरावट आएगी, एंड यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो इस तरीके से काफी बड़े बड़े वॉल्यूम जब बनने लग जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग वॉल्यूम। यानी कि जब भी किसी डायरेक्शन में, सपोज ये कोई डायरेक्शन है, यहाँ एक प्राइस जब बढ़ना स्टार्ट करता है तो एक काफी बड़े वॉल्यूम के हमें दर्शन होते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक गिरावट के बाद काफी ज्यादा बड़ा वॉल्यूम हमें देखने को मिला है। उसके बाद होता क्या, सडन नेक्स्ट कैंडल में अगर आप यहाँ पर देखें, सेम साइज का कैंडल है, स्प्रेड सेम है, लेकिन वॉल्यूम की अगर बात करें, काफी ज्यादा हमें डाइवर्जेंस वॉल्यूम के अंदर देखने को मिला है। सेम कैंडल में काफी बड़ा वॉल्यूम है, उसके बाद सेम साइज की कैंडल में वॉल्यूम की अगर बात करें तो इंटेंसिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। इट मींस यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेलिंग ट्रेंड में बाइंग उनकी स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि जब बड़े ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं बाइंग में, तो वहां से जो है रिवर्स चेंज होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखिए, ऑलमोस्ट सेम साइज का बना और वॉल्यूम में फिर से डिक्रीज आ गया। यानी कि जब प्राइस अपने किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस के पास में जाता है, ये यहाँ पर सपोर्ट है, सपोर्ट के पास में आता है, प्राइस इस तरीके से अगर लगातार गिरने लग जाए, इट मीन्स वहां पर जो है उस ट्रेंड की जो इंटेंसिटी है वो कम होने लग जाती है, एंड अपने एग्जैक्ट उसी सपोर्ट से एक हल्का सा बाउंस लेकर जब प्राइस इस तरीके से अपसाइड में जाता है, तो जो ग्रीन कलर के हमारे पास कैंडल्स बनते हैं, उनका वॉल्यूम अगर हम लोग देखें, इस तरीके से अपसाइड में जाता हुआ हमें दिखाई देगा, वॉल्यूम में इंक्रीज आपको दिखाई देगा। फिर से जब ये टेस्टिंग करने आता है, ये चीज टेस्टिंग करने आता है नीचे, तो यहाँ पर फिर से इनका वॉल्यूम अगर आप देखें, एक डिक्रीजिंग आपको दिखाई देगा इस तरीके से। कभी भी कोई भी जब बड़ा प्लेयर अपने सपोर्ट के पास में आता है तो ऐसे ऐसे प्राइस को कभी नहीं ले जाएगा। वो पहले चेक करेगा कि क्या यहाँ पर जितने भी सेलर्स हैं हमारे सारे खत्म हो चुके हैं या फिर नहीं। राइट, इस तरीके से जो है ये सपोर्ट अपना, वो प्राइस आएगा ऐसे कुछ टेस्टिंग करेगा, टेस्टिंग नंबर 1 इस तरीके से, फिर ऊपर ले जाएगा, फिर टेस्टिंग करने आएगा, फिर ऊपर ले जाएगा, फिर टेस्टिंग करने आएगा। जब उसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर जो है सेलर्स की ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, फिर यहाँ पर एक फेक आउट देके फिर प्राइस को लेकर ऊपर की ओर वो निकल जाते हैं। तो ये एक तरीका होता है जानने का कि बड़े ट्रेडर्स जो है क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जब भी इस कंडीशन में आपने देखना क्या होता है, रेड कलर का जब भी कैंडल बने अपने सपोर्ट के पास में, तो उसका जो वॉल्यूम है हमेशा इस तरीके से डिक्रीजिंग होना चाहिए। फिर ये अपसाइड में जाएगा तो ग्रीन कैंडल जो है आपको इंक्रीजिंग फॉर्म होने चाहिए। फिर से जब ये टेस्टिंग के लिए आता है, यहाँ पर टेस्टिंग के लिए आया, तो जो उसका वॉल्यूम है वो इस तरीके से घटना चाहिए, फिर से ऊपर जाने का ट्राई करता है, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें वॉल्यूम इस तरीके से बढ़ना चाहिए। उसके बाद जब ये फाइनल टेस्टिंग के लिए आएगा, ऐसे करके वॉल्यूम तो गिरेगा ही, साथ में यहाँ पर एक फेक आउट देगा हमें अपने लेवल के नीचे, इस तरीके से लेकर जाएगा। और जब भी ये सिचुएशन बनती है, इसके जस्ट बाद अगर ऐसे आपको सिचुएशंस मिलते हैं यहाँ पर ये चीजें, तो आप फटाफट से नेक्स्ट अगर
अच्छी कैंडल बनती है, चाहे वो एनगल्फिंग कैंडल बने, हैमर बन जाए, तो आप जो है उस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर अपनी एंट्री को बना सकते हैं। सपोज ये जो कैंडल है अपना ग्रीन वाला, ये इसे मान लेते हैं एनगल्फिंग, तो इसके हाई के ऊपर आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। ये आपकी आ गई एंट्री, और ये पोर्शन आएगा आपका स्टॉप लॉस वाला एसएल। तो जितना आपका ये टारगेट है, इसका 1:2 टारगेट आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। तो इस चीज़ की दोस्तों इतना इजीली आपको नहीं आएगा, ये चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी होगी। मैं चार्ट के ऊपर आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट कैसा दिखता है, हालांकि पिक्चर परफेक्ट आपको नहीं दिखाई देगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आएगा आपका जब भी आप ट्रेड करें। जब भी ट्रेड करेंगे तो उसका जो लॉजिक होगा यही होगा, जब भी कोई पैटर्न बनता है, सपोज डब्ल्यू पैटर्न बने, एम पैटर्न बने, ट्रायंगल बने, सारा कुछ भी बने, उसके पीछे का लॉजिक यही होता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं किसी भी लेवल से फटाफट से इस तरीके से रिवर्स नहीं होते। वो उस लेवल के पास में पहले आकर टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग अगर उनकी सफल हो जाती है उसके बाद ही वहां पर जो है वो ट्रेंड को रिवर्स करते हैं। इसका एक एग्जांपल देखेंगे जो कि कल ही मैंने ट्रेड किया था इसके ऊपर, वो था हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो यहाँ से देखिए एक अच्छा खासा ट्रेंड नीचे की ओर आया, राइट। ये देखिए फर्स्ट कैंडल में ही एक अच्छी खासी जो है हमें वॉल्यूम दिखाई दिया, देखिए अच्छा वॉल्यूम, लेकिन देखें तो नीचे एक अच्छा खासा रिजेक्शन भी है। उसके बाद जब प्राइस अपने लेवल सपोर्ट लेवल के पास में आई, एक सपोर्ट लेवल था इसका, जैसे जैसे इसके पास में जाता है स्टॉप, यहाँ से आप देखेंगे रिजेक्शंस आपको दिखाई देते हैं। साथ में ही अगर रेड वॉल्यूम्स देखें तो रेड वॉल्यूम्स में अच्छी खासी गिरावट आपको यहाँ पर दिखाई देती है। उसके बाद जैसे मैंने फेकआउट आपको बोला था, तो यहाँ पर एग्जैक्ट उसने क्या किया, अपने लेवल का ब्रेकअप नीचे की ओर ब्रेकडाउन दिया। ये देखिए ये फेकआउट आया, उसके बाद का जस्ट कैंडल देखिए बहुत ही छोटा वॉल्यूम, उसके बाद एनगल्फिंग कैंडल, और यहाँ पर हमने एंट्री की और देख सकते हैं अच्छे खासे हाईज हमें उसके बाद यहाँ पर लगते हुए दिखाई दिया। काफ़ी सारे लोगों ने इस लेवल पर ब्रेकआउट आ गया समझकर यहाँ पर शॉर्टिंग करने की कोशिश की होगी, लेकिन यहाँ पर बुरी तरीके से वो लोग ट्रैप हुए और प्राइस यहाँ से रिवर्स कर गया। तो इसी तरीके से जो है बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर हम लोगों को ट्रैप करते हैं, तो उनसे बचने के लिए आप लोगों को प्राइस एक्शन सीखना होगा, और जो इसकी बारीकियां हैं प्राइस और वॉल्यूम को कंबाइन करके आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग किसी पर्टिकुलर लेवल से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आगे भी आप इस तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से लाइक एंड शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे और हमारा मोटिवेशन लेवल इससे बना रहे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।